हम आपको राजधानी रांची की तस्वीरें दिखाते हैं, वो भी किशोरगंज इलाके की। शहर का वीआईपी इलाका है और शहर के तमाम वीआईपी सीएम से लेकर मंत्री विधायक इन्हीं रास्तों से गुजरते हैं। और देखिए हालात क्या है वहां। किशोरगंज के आसपास लगभग घुटने भर पानी हो गया और सबसे बड़ी मुश्किल यह है कि कई जगह नालियां खुली हैं, कई जगह बड़े बड़े गड्ढे हैं। यानी आप चलते चलते पानी में कब गड्ढे में गिर जाएं कोई नहीं बता सकता। जान हथेली पर लेकर लोग चलने को मजबूर हैं। और ये स्थिति देखिए, वहां कई गड्ढे हैं और इन गड्ढों को लेकर लोग खौफ में जी रहे हैं कि आखिर किसी गड्ढे में पैर न चला जाए। हमारी संवाददाता करिश्मा ने इन इलाकों का जायजा लिया है। करिश्मा, आप इन इलाकों में गई हैं, इन इलाकों को देखा है, क्या स्थिति है यहाँ? जी देखिए, अगर राजधानी रांची के कई इलाकों की बात करेंगे उदय, तो वहां पर जलमग्न हो चुका है। लोग जो है वो काफी परेशान है। इससे पहले भी आपने देखा होगा कि नगर निगम की ओर से कई दावे किए जा रहे थे कि बहुत जल्द तैयारियां जो है वो पूरी कर ली जाएगी, लोगों को इस बार बारिश में परेशानी नहीं होगी। लेकिन देखिए मानसून ने दस्तक दे दी है, लेकिन लोगों को काफी परेशानी हो रही है। आज मैं किशोरगंज चौक पहुंची, उसके साथ ही कई ऐसे इलाके हैं जहां पर आपने देखा होगा कि मंत्री हो, विधायक हो, वहां से गुजरते, यानी कि वीआईपी इलाका है। वहां का भी हाल कुछ ऐसा ही है। कई जगहों पर गड्ढे हैं, कई जगहों पर नाली का जो कह सकते हैं जो कवर्ड किया जाता है नाली को, वो भी नहीं है, जिस वजह से लोगों को काफी परेशानी हो रही है ये आइडेंटिफाई करने में कि आखिर सड़क कहां है और नाला कहां है। आज जब हम किशोरगंज और बड़ा तालाब के समीप पहुंचे तब हमने वहां पर देखा कि लोगों को काफी परेशानी हो रही थी। कई लोगों से हमने बातचीत की तो उनका कहना था कि वो घर से भी बाहर नहीं निकल पा रहे हैं क्योंकि पानी भर चुका है, जलमग्न हो चुका है। कई जगहों पर आपने देखा होगा कि जो लोग हैं उनका यही कहना है कि वो घर से बाहर इस वजह से भी नहीं निकल पा रहे क्योंकि उनके घर के बाहर बड़े बड़े गड्ढे हैं। आज हम किशोरगंज पहुंचे तो वहां पर भी हमने देखा कि बड़े बड़े गड्ढे हैं, इसके साथ ही बड़े बड़े नाले में कवर्ड भी नहीं किया गया है, जिस वजह से लोगों को आने जाने में काफी परेशानी हो रही है। इससे पहले आपने देखा होगा पिछले साल भी नगर निगम की ओर से इसी तरीके से दावे किए गए थे कि जो भी नाला खुला दिखेगा उसे कवर्ड किया जाएगा ताकि कोई हादसा ना हो, क्योंकि पिछले बार कई ऐसे हादसे हुए, चाहे हम बात करेंगे हिंदपीढ़ी की या फिर कई ऐसे इलाके हैं जहां पर जो नाला जो कह सकते हैं कवर नहीं था, उसे ये कहा जा रहा था कि बहुत जल्द उसे भी कवर किया जाएगा, लेकिन इस बार ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। बावजूद इसके लोगों का यही कहना है कि नगर निगम इस बार पूरे तरीके से तैयार नहीं है। किशोरगंज में आपने सही कहा कि वीआईपी मूवमेंट होता है, वहीं से मुख्यमंत्री जाते हैं, वहीं से मंत्री जाते हैं, विधायक जाते हैं और कई बड़े नेता भी जाते हैं, लेकिन वहां पर भी नजरअंदाज किया जा रहा है। लोग जो है घर से जरूर निकल रहे हैं क्योंकि उनका कहना है कि काम है और उन्हें घर से निकलना है, लेकिन लोगों का कहना है कि हम आइडेंटिफाई ही नहीं कर पा रहे हैं कि आखिर सड़क कहां है, आखिर गड्ढे कहां है और इसके साथ नाला कहां है। तो ऐसे में देखिए नगर निगम को इस बार तैयारियां पूरी कर लेनी चाहिए क्योंकि कहा जा रहा था कि मानसून दस्तक जो है 16 तारीख के बाद से दे देगा। और ऐसे में जब हमने नगर निगम के कई अधिकारियों से बात करने की कोशिश की थी हमारी टीम ने, तो कोई भी बात करने के लिए तैयार नहीं था उदय। साथ ही साथ ये बार बार कहा जा रहा था कि इस बार नगर निगम की ओर से तैयारियां पूरी कर ली गई है। इस बार वो इलाकों में ज्यादा देखा जा रहा है, चाहे पिस्का मोड़ की बात कर लेंगे, आपने देखा होगा पिस्का मोड़ से भी खबरें लगातार सामने आ रही है। बहू बाजार में कई ऐसे घर है जिसके अंदर पानी चला गया है, लोगों को काफी परेशानी हो रही है। तो इन तमाम चीजों को देखने के बाद हम ये कह सकते हैं कि 2 दिनों की बारिश ने नगर निगम की पोल पूरी तरीके से खोल के रखी है। करिश्मा, देखिए एक बात समझ में आती है कि पानी निकासी की व्यवस्था नहीं होना, ये सबसे बड़ी मुश्किल की वजह है और इसी वजह से लोगों को इतनी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए अगर आप सड़क को देखेंगे कई इलाकों में तो आपने देखा होगा कि नाला जरूर बना दिया गया है, लेकिन वो पानी कहां निकलेगा इसको लेकर कोई भी ऐसी जगह जो है वो अलॉट या फिर बनाई नहीं गई है, यानी कि निकासी के लिए कोई भी जगह नहीं दी गई है। वजह सिर्फ यही है कि पानी वहां पर जल जमाव हो जा रहा है, लोगों को काफी परेशानी हो रही है। और धीरे धीरे जब बारिश कह सकते हैं कि जिस तरीके से आज भयंकर बारिश हुई है, तो ऐसे में सड़क में जो पानी है वो तो भर ही रहा है, लेकिन जो गड्ढे हुए हैं सड़कों के बीचों बीच वहां पर भी पानी भर जा रहा है। लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही है, जो 2 व्हीलर से जो 4 व्हीलर से उन्हें भी आइडेंटिफाई करने में काफी परेशानी हो रही है उदय कि आखिर ये नाला है या फिर सड़क है। आज हमने जो तस्वीर दिखाई, यानी कि बड़ा तालाब के समीप नदी का तो जलस्तर जरूर बढ़ गया है, लेकिन दूसरी ओर जो नदी से यानी कि बड़ा तालाब के बगल से जो सड़कें जा रही है या फिर आपने कई जगहों से खबरें सामने आई, आपने देखा होगा कि नदी के समीप जितने भी सड़क है वो काफी वहां के लोगों को काफी परेशानी हो रही है। बिल्कुल वैसा ही
अगर हम झारखंड की राजधानी रांची की बात करेंगे तो बड़ा तालाब के बिल्कुल समीप में एक सड़क आपने देखा होगा, वहां पर पानी जो है पूरे तरीके से भर चुका है। जो आसपास के लोग हैं उनका कहना है कि ये पहली दफा नहीं है जो इस तरीके की परेशानी हुई है। जब जब बारिश होती है, थोड़ी बहुत ही बारिश होती है, तो वहां पर जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। और इस बार लोगों का कहना है कि 24 घंटे से बारिश हो रही है, तो आप समझ सकते हैं कि आखिर कितनी परेशानी हो रही होगी। तो कह सकते हैं निकासी के लिए कुछ भी बनाया नहीं गया है, पानी आखिर कहां जाएगा इसको लेकर ध्यान नहीं दिया नगर निगम, और यही वजह है कि लोगों को परेशानी हो रही है। और दावे लगातार नगर निगम की ओर से किए गए थे उदय कि इस बार तैयारियां जो है पूरे तरीके से कर ली गई है, ताकि जो आम जनता है जो हर बार शिकायत लेकर नगर निगम पहुंचते हैं, इस बार किसी को भी शिकायत करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि नगर निगम की ओर से तैयारियां पूरी कर ली गई है। लेकिन धरातल पर ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। तो चलिए, पहली बारिश ने राजधानी रांची में पोल खोल दी है नगर निगम की कि क्या कुछ हालात हैं। अब ये पहली बारिश है, सबक है ये, इससे कितना सबक सीखता है निगम और जिला प्रशासन, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि आने वाले दिनों में अभी बरसात का दौर लंबा चलने वाला है। झारखंड में पहली बार मजा लीजिए क्रेजी रिवर का। प्राकृतिक वादियों के बीच 6 एकड़ में बने वाटर पार्क का आनंद पूरे परिवार के साथ लें। इक्वाटिका फनप्लेक्स वाटर पार्क, अ कंप्लीट फैमिली पार्क, एक्साइटमेंट का भरपूर डोज, ह्यूज साइक्लोन स्लाइड, WMPS बिग फैमिली पूल विद 13 स्लाइड्स, बिग वेव पूल्स विद हाई वेव्स, किड्स के लिए अलग से प्ले एरिया, ऑक्टोपस रेन डांस, पेंडुलम स्लाइड्स, टॉप क्लास रेस्टोरेंट, साथ ही सीनियर सिटीजन के लिए स्पेशल अरेंजमेंट। पूरी फैमिली के साथ बिताएं दिन भर मस्ती के पल। इक्वाटिका फनप्लेक्स वाटर पार्क नियर रेमता डैम, चुकरू मोड़, रांची। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री। अगर आप देश के किसी भी कोने में रहते हैं, अगर आप पटना आना चाहते हैं और घर जैसे रहने और खाने का आनंद लेना चाहते हैं, तो एक बार जरूर आए होटल डायमंटन। संपर्क करें 9572759746, 9031859981, 0612400158 एड्रेस अपोजिट विद्या संस्कार स्कूल, रंजन पथ, गोला रोड, बेली रोड, पटना 801503।